उठाएं सिर्फ। कौन ये कथा किसको सुना रहा है जी? अच्छा, और ठीक उत्तर है। और हाँ जी, गोप कुमार वो जो जब माला कर रहे हैं उनको सुना रहे हैं। हाँ, गोप कुमार सुना रहे हैं। इसको एक ब्राह्मण को सुना रहे हैं जो उनसे मिलने कहाँ पे आए हैं? वृंदावन धाम में आए हैं। और एक कुंज में गोप कुमार जी को भगवान का नाम भजन करते देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप जो नाम जप कर रहे हैं, इस नाम जप से क्या प्राप्ति होती है? तो उसका उत्तर गोप कुमार जी देने के लिए क्या एक अपनी आप बीती जीवन व्यथा सुना रहे हैं। हाँ, अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि गोप कुमार जी इस कथा में अभी कहाँ पहुँचे हैं? मैंने बोला वो हाथ उठाएंगे, आपसे उत्तर दिया, कोई बात दे दिया, कोई बात ठीक है। पता लगना चाहिए कितने लोग सुन रहे हैं। अब तो बता दिया सबने, 3-4 ने बोल दिया द्वारका द्वारका द्वारका, तो अब क्या पूछूंगा। तो गोप कुमार जी द्वारका पहुंच गए। कहाँ से द्वारका पहुंचे? अयोध्या से द्वारका पहुंचे। हाँ, और द्वारका पहुंच गए और द्वारका पहुंचकर बड़ा ही सुंदर दृश्य का वर्णन हमने किया था, जो कि सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने उनका अपने महल में ले गए और क्या किया, उनको भोजन खिलाया। उद्धव जी को बोला इनको अपने साथ में रखो। और गोप कुमार जी द्वारका में रह रहे हैं। और द्वारका में रहते रहते वो ये महसूस कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान की वो जो लीला तो द्वारका में भी होती है, द्वारका में थोड़ा लीला नहीं होती है, लेकिन जो लीला वो देखना चाहते हैं वो लीला उनको नहीं दिख रही है। गौचारण लीला, माखन चुराने की लीला, या और बहुत सारी लीलाएं। भगवान तो द्वारकाधीश है ना, वहाँ पर राजा हैं। तो वहाँ तो वो लीला नहीं मिल रही है। लेकिन ठीक है, सोच रहे हैं कि अच्छा है, भगवान कृष्ण सामने हैं, उनके दर्शन होते हैं, उनके परिकरों का संग मिलता है, उनके जो सेवक हैं उनका संग मिलता है, उनके बारे में कथा सुनने को मिलती है। और कभी कभी फिर मन में कभी ऐसा विचार आता है कि नहीं, वो लीला नहीं मिल रही। तो एक दिन की बात है, वहाँ पर द्वारका में नारद मुनि पधारते हैं और नारद मुनि उनसे पूछते हैं गोप कुमार जी से, तुम वैकुंठ में भी, अयोध्या में भी, किसी भी जगह पर संतुष्ट नहीं हो। यहाँ आके देख रहा हूँ मैं, तुम द्वारका में भी संतुष्ट नहीं हो। बोले नहीं गुरुदेव, ठीक हूँ, यहाँ द्वारकाधीश हैं और आपने बताया था कि वैकुंठ से अयोध्या चले जाना, लेकिन अयोध्या में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम द्वारका जाना, तो वहाँ पर द्वारकाधीश मिलेंगे। और द्वारकाधीश तो साक्षात मदन गोपाल हैं, लेकिन यहाँ पर मदन गोपाल लीला नहीं है। ऐसा तुम्हारे मन की व्यथा मुझे लगती है। तो बोले जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैंने आपको हर लोक में जाते हुए देखा है और आप मुझे हर लोक में जो है पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड दिखे हो। मेरी व्यथा ऐसी है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, परंतु आप मुझे सब जगह प्रसन्न दिखे हो, सब जगह जो है लगा कि आप जो है संतुष्ट रहते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, आप ये संतुष्ट कैसे रहते हैं और ये संतुष्टि मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रही? तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको जो भगवान का वो जो रूप है, जो अंतरंगा रूप देखने की इच्छा है, वो देखना इतना आसान नहीं है, वो प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, हम जैसे को भी लिए भी आसान नहीं है। इसलिए तुम्हें वो देखने की इच्छा जो है वो सता रही है, इसलिए तुम जो है व्याकुल हो।
तो मैं तुम्हें बताता हूं, क्या है जागरण चल रहा है क्या? कई बार से क्या है कि तो ठीक नहीं है साउंड सिस्टम। तो इस लोक के ऊपर एक और लोक है जिसका नाम गोलोक वृंदावन है, और वो जो लोक है वो चरम सीमा है, उसके ऊपर कोई लोक नहीं है। तो तुम्हारी जो व्यथा है वो देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें अब गोलोक वृंदावन जाना चाहिए। लेकिन गोलोक वृंदावन जाने के लिए, वहां पर जाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। उस सर्टिफिकेट के बिना आप वहां नहीं जा सकते। बोले जी क्या सर्टिफिकेट है? बोले आपके अंदर ब्रजवासियों का भाव आना चाहिए। जिसके अंदर ब्रजवासी का भाव है वो कहां जा सकता है? अब मैं आपसे दोबारा प्रश्न पूछता हूं, पहले खंड में हमने कहा पहला खंड समाप्त किया था? जहाँ पर वो नारद मुनि जी गए थे, एक मिनट, एक एक करके। वो गोलोक वृंदावन में जब वो गए थे पृथ्वी वाले, तो वहां पर मिले थे और कहते उनको अश्रुपूरित नेत्र से नहीं, आप बताइए। हमने कहा रोका था जाके, वो अब कनेक्शन आ जाएगा किताब से। जो फर्स्ट खंड में था उसमें ब्रजवासियों का बताया था कि सबसे बड़े भक्त हैं ब्रजवासी। हाँ, अब उत्तरा माता ने प्रश्न क्या पूछा था, इससे कथा शुरू हुई है। उनका धाम कौन सा मिला? हाँ, उनको क्या प्राप्त हुआ? ये जो ब्रजवासी जिनकी आप बात कर रहे हो, जो कि सबसे ऊपर के भक्त हैं, इनको क्या प्राप्त होता है? इनके लिए कोई ऐसा कोई स्पेशल चीज होगी, कोई ऐसा प्राप्त होने वाला स्थान होगा जो कि हम लोगों को पता नहीं है। ये उत्तरा माता के प्रश्न पर ये दूसरी किताब चालू हुई है, जहां पे पहुंच गए हैं। ये कनेक्शन है आप लोगों को, तो मतलब अब कई महीने हो गए ना, तो याद भी नहीं होगा कहां से कहां चल रहा है। ये कनेक्शन है इसका, फर्स्ट बुक का सेकंड बुक से क्या लिंक है। प्रश्न यही था कि आपने बता दिया कि जो सबसे टॉप प्रायोरिटी के डिवोटीज कौन है, वो ब्रजवासी हैं। लेकिन भगवान उनको जो है क्या देते हैं? ब्रज भाव उनके अंदर आ गया, ब्रजवासी हो गए, और वो किस तरह से विरह भाव में रह रहे हैं। लेकिन उसका उनको क्या प्राप्त होता है? एक्चुअल उनका स्थान क्या है? एक्चुअल उनकी डिजायर क्या है? तो भगवान, तो महाराज परीक्षित ने माता उत्तरा को ये कथा शुरू की, जहां पे अब आएगा कि ब्रजवासियों को क्या प्राप्त होता है। तो ये इंटरकनेक्शन है। पहली किताब का कनेक्शन था कि टॉप प्रायोरिटी डिवोटीज क्या है, और दूसरा क्या है कि टॉप प्रायोरिटी डिवोटीज जो है उनको क्या प्राप्त होता है, उनको कैसे प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका क्या भाव है, भगवान के साथ क्या आंतरिक संबंध है उनका। ये दोनों किताबों का रिलेशन है। मतलब हो गया, हमें कई महीने हो गए, सर कितने महीने हो गए? 3-4 महीने हो गए। मतलब किताब तो ये लगातार करते तो कनेक्शन भी रहता। अब 3-4 महीने में कई बार बीच में नहीं भी हुआ या हुआ, जो भी कह रहे हो, जैसा भी है। तो पहले तो नहीं था ऐसा, कुछ भी करिए तो बड़ी डिस्टर्बेंस है। जय माता दी, माता दी, माता दी, माता दी, वैसे चल रहा है। तो मैं आगे कुछ और बोल रहा था, ये पीछे कुछ और बोल रहा था मेरे। अभी ठीक है, अभी ठीक है, थैंक यू। तो वही है, बिना माइक के बोले तो ठीक है, आप छोड़ो, आप डिस्टर्ब मत करो। गोलोक वृंदावन पहुंच के भी वो तो चल रहा है। तो बोले वो वहां पर जो है आपको गोलोक वृंदावन जाना चाहिए। वहां जाने के लिए आपको ब्रजवासियों का भाव चाहिए। वहां पर जो लोग हैं भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में, भगवान के रूप में नहीं भजते हैं। यदि कोई भगवान के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में भजेगा तो वो गोलोक वृंदावन नहीं आ सकता। उनका भगवान से आंतरिक संबंध है, केवल सखा भाव नहीं है। सखा भाव से बहुत ऊपर भाव की बात होगी। अभी सखा भाव तो कई जगह था, अभी कहीं और ऊपर भाव की बात होती है।
और तो बोले गोप कुमार जी भाव प्राप्त कैसे होता है? तो कहते हैं एक भाव को प्राप्त करने का बड़ा आसान तरीका है कृष्ण को अपना प्राणनाथ मानना है। और प्राणनाथ केवल किताब में नहीं मानना है। किसी ने लिख दिया राम कुमार सन ऑफ श्याम कुमार सन ऑफ, वो नहीं है इसमें, ये हृदय की बात है। और प्राणनाथ मानने का मतलब क्या है? वो जो है अपना सब कुछ उसको निछावर करेगा। आशीष व पादरताम पनुष्टुम अदर्शना महेतवाम करोतु व यथा तथा विविध धातु लंपटो मत प्राण नास्तु सेवनापरा। किसने बोला ये श्लोक? श्रीमती राधा रानी ने बोला सबसे पहले। वही राधा रानी महाप्रभु के रूप में आके बोली। तो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में जबरदस्ती छीन लिया वो भाव राधा रानी से। क्या मैं जा रहा हूं महाप्रभु के रूप में, मुझे तुम्हारा वो भाव चाहिए, छीना उनसे। तो बोले जो सब कुछ छीन भी लिया है तब भी आप मेरे प्राणनाथ रहोगे। तो बोले ये जो है भाव, नाथ जी बोलते ये भाव चाहिए। देखने में ये साधारण लगेगा आपको, बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन ये साधारण नहीं है। तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो जब एक बार कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला में जब बछड़े चुरा लिए थे, गायें चुरा लिए थे और कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंशन किया था उन सबके रूप के अंदर, तब से वो सभी गोपियां वो अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में देखती हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कि कृष्ण उस समय गए थे उसमें से निकल आ जाए वापस। ये कृष्ण का एक गुण है। ये समझने की बात है कि जब कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया ना, बछड़ों के रूप में एक्सपेंड किया, बालकों के रूप में एक्सपेंड किया, तो फिर कृष्ण वहां से वापस नहीं आए, वो सब में कृष्ण की तरह रहे। तो ये ब्रजवासी जितनी भी अन्य अन्य गोपियां हैं वो कृष्ण को सदैव अपने पुत्र को, बच्चों को कृष्ण के रूप में चलते हैं। और वो कृष्ण को पसंद करने के लिए अपनी सब लोक लज्जा समाज सब कुछ छोड़ देती है। और पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है। ये जिस स्थान पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, ये गोप कुमार जी, यहां पर ये संभव नहीं है। ये कौन सा एरिया है? ये द्वारका धाम है। यहां कृष्ण भी भक्तों से वैसा संबंध नहीं दिखा सकते। हमने बताया था कुछ दिन पहले, जब कृष्ण जो है उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं तो उद्धव जी आके बोलते हैं उनको, सर दिस इज नॉट द राइट प्लेस, ये वो स्थान नहीं है, यहां पर आप जो है ये कार्य नहीं कर सकते, अभी दूसरा कोई रोल आएगा तो उसमें आप करना। तो कृष्ण ने हमने रोका, उनको पता लगा हाँ कृष्ण तो वही है, देखिए वही कृष्ण वैकुंठ में है, वही द्वारका में है, वही अयोध्या में है, और वही जो है अभी आगे आएंगे। तो बोले ये जो है यहाँ पर संभव नहीं है, यहाँ पर जो है ये द्वारकाधीश है। लेकिन वो जो मैं गोलोक वृंदावन की बात कर रहा हूँ, वहाँ भगवान ने बड़ी अपनी गोपनीय भगवत्ता को स्थापित किया है। अपनी भगवत्ता जो है, अपना जो वास्तविक भगवान होने का जो रूप है, वो भगवान ने वहाँ दिखाया है, जो कि सबको नहीं दिख सकता। वो रूप, वो भाव, वो संबंध वो नहीं दिख सकता। और वही जिस गोलोक वृंदावन की मैं बात कर रहा हूं, वही गोलोक वृंदावन भगवान ने पृथ्वी पर स्थापित किया है। और उस पृथ्वी के, उस स्थान के, उस गोलोक वृंदावन की जिसमें बात कर रहा हूं, वहां के फल, फूल, पत्ते, वृक्ष, एक तृण, एक तिनका, वो भी सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है, आपको सब कुछ दे सकता है। परंतु वो ऐसा दर्शाते नहीं है, क्योंकि उससे भगवान की लीला में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, भगवान को ही महानता देते हैं। लेकिन वहां का एक तिनका भी जो है ना, वो सब कुछ प्रदान कर सकता है, ऐसा वो गोलोक वृंदावन है।
जब भगवान यहाँ होते हैं तो कभी कभी वहां पर भी जाते हैं और वहां अपना ये लोक स्थापित करते हैं। ये गोवर्धन, ये श्याम कुंड, राधा कुंड, ये जमुना जी, ये सब वहां से गोलोक से गोकुल में भेजते हैं। गोलोक गोकुल जाता है और एज इट इज गोलोक जाता है। और वहां पर जो वृद्ध स्त्रियां भी है ना, गांव में क्या आप देखेंगे, कभी गांव वाले जो लोग जानते हैं, गांव कभी गए हो तो बड़े लोग सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं। वहाँ वैक्यूम क्लीनर नहीं होता ना, वैक्यूम क्लीनर से आप सफाई करेंगे या गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी टा 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 टा, वहाँ नहीं होता, वहाँ खुद ही करना पड़ता है। वो खुद झाड़ू लगाती है। प्रारंभ जब उनका जो दिनचर्या शुरू होती है वो झाड़ू लगाना शुरू होती है और झाड़ू लगाते हैं, गीत गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। उनका प्रारंभ का जो कार्य होता है वो झाड़ू लगाते लगाते कृष्ण को बुला रही होती है कि अब झाड़ू लगा दिया है, अब तुम आओ। और ये वो गोपियां हैं जो कृष्ण के विरह में कृष्ण को ना देखने के कारण, एक पल कृष्ण को ना देखने के कारण ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं कि तुमने ये पलके को बना दी। एक निमेश काल जो पलक बंद हो जाती है उस समय में कृष्ण के दर्शन नहीं होते। ब्रह्मा जी को गाली देती है, लेकिन देने का कारण क्या है कि कृष्ण को नहीं देख। उनकी हर चीज कृष्ण से कनेक्टेड रहती है, हमारी सब चीज संसार से कनेक्टेड रहती है, उनकी सब चीज कृष्ण से कनेक्टेड रहती है। लेकिन गोप कुमार, मैं तुम्हारी, उद्धव जी की और अपनी शपथ लेकर कहता हूं कि इस स्थान से गोलोक जाना संभव नहीं है। मैं तुम्हें उस लोक के बारे में बता रहा हूं, अब ये मत कहना कि मुझे वहां भेज दो, यहां से वहां जाने का रास्ता नहीं है। ये देखिए, जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं इसमें हायरार्की बनी है, इसमें सिस्टम बना है कि आप किस लोक से कैसे जा सकते हो। हम लोग सुनते हैं ना, देवी देवता भी पृथ्वी पर जन्म चाहते हैं। ये यहां पर क्लैरिटी आ रही है कि बार बार गोप कुमार जी को कहां भेजा जा रहा है, पृथ्वी के गोकुल वृंदावन में। तो बोले यहां से गोलोक जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन तुम यहां से ऊपर एक और लोक है जिसको श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम कहते हैं। उस श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव जी और भगवान माता सुभद्रा के साथ में विराजमान है। आप वहां जा सकते हो और वहां चले जाओ। वहां जाने के बाद आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, और यदि संतुष्टि प्राप्त ना भी हो तुम वहीं पे रहना, तुम्हारा भजन वहीं पे संभव हो जाएगा, तुम्हें वहां पर लीलाएं दिखेंगी। कहां जाना है? श्री पुरुषोत्तम धाम। और तुम वहां पहले पृथ्वी के पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम में गए हो। जितने भी धाम यहां पर हैं ये एक्चुअल जो है कहां पे है, अपने इनके लोग हैं सबके। वहां के लोग जो है यहां पर आके भगवान बनाते हैं कि ये लोग वहां तो जाएंगे नहीं, हाँ कलयुगी जीव हैं, इस जगन्नाथपुरी भी नहीं जाते तो वहां क्या जाएंगे। मैं ट्रेन में जा रहा था, एक व्यक्ति मेरे साथ, एक आर्मी का ऑफिसर था, हम लोग पुरी जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो बोले मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, आप मुझे बताइए वहाँ कहाँ कहाँ जाना चाहिए। काफ़ी देर बात होती रही तो मैं बताया उनको ऐसे ऐसे जाओ। और अनलकी है, लकली वापसी में भी हम ट्रेन में इकट्ठे डब्बे में थे, और व्यक्ति सब जगह चला गया, जगन्नाथ मंदिर नहीं गया। चिल्ला लेक, टिल्ला लेक, फलानी लेक, सब कुछ घूम घूम पे लगा गया, क्योंकि उसकी जो एटर्नरी थी उसमें था ही नहीं जगन्नाथ मंदिर। ये इस कलयुग के जी वैसे है।
तो भगवान बोलते वहां तो जाएगा नहीं, यहां तो बुलाओ, और यहां भी नहीं आ रहा तो प्रभुपाद को भेजो इनको लाने के लिए जगन्नाथ मंदिर में। ये तो नहीं जाते थे। हम लोग कितने लोग इस्कॉन से पहले जगन्नाथपुरी गए हैं, कितने लोग मायापुर गए हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद को भेजना पड़ा ना भगवान को, बोले मंदिर भी बन गया है, महाप्रसाद भी तैयार है, जा नहीं रहे हैं, तुम जाओ इनको भेजो। तो प्रभुपाद जो है हजारों लाखों लोगों को लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर ले जा रहे हैं, बोले वहां चले जाओ। उद्धव जी कहते हैं नारद जी को, हे नारद मुनि, ये द्वारका में है और आप इनको जगन्नाथपुरी भेज रहे हो। जो द्वारका में प्राप्त हो सकता है वही जगन्नाथपुरी में प्राप्त होता है, जो जगन्नाथपुरी में प्राप्त होता है वही द्वारका में प्राप्त हो रहा है। आप इसको जगन्नाथपुरी भेजोगे, वहां जगन्नाथ जी के दर्शन करेगा, महाप्रसाद खाएगा, कभी कभी रथ यात्रा देखेगा, गुंडीचा मार्जन देखेगा, कई फेस्टिवल अटेंड करेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन अंत में विवश होकर जगन्नाथ भगवान को इसको वापस गोकुल भेजना पड़ेगा। तो आप क्यों इसको उल्टे सीधे रास्ते में भेज रहे हो? सीधा इसको बोलो गोकुल जाओ, वहां से भेजो। वहां पर इसको ब्रज भाव नहीं मिलेगा, इसको जहां आप इसको भेज रहे हो, वहां तो जो यहां प्राप्त हो रहा है वो वहीं प्राप्त हो रहा है। तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आप इनको मथुरा भेजो, भूमंडल मथुरा भेजो। उस भूमंडल मथुरा में जाएंगे, वहां भूमंडल मथुरा में जाने के लिए, जाने से क्या प्राप्त होता है? ब्रज भाव प्राप्त होता है, विनम्रता प्राप्त होती है, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, भगवान का प्रेम रस प्राप्त होता है। जब ये सब रस वहां प्राप्त कर लेगा तो ये अधिकारी बन जाएगा जिस ब्रज भाव की आप बात कर रहे हैं। तो एक और सिद्धांत आ गया सनातन गोस्वामी जी के द्वारा कि ब्रज में जाने का भाव क्या है, कि ब्रज में जाके क्या प्राप्त करना चाहिए। अभी उठ जाओ, सो मत, ब्रज जाने वाली बारी है और 10-15 मिनट बचे। अगर नींद आ रही है तो ब्रज की टिक्की याद कर लो, लस्सी याद कर लो, नींद खुल जाएगी। कोई बात नहीं, वो भी आध्यात्मिक ही है, वो भी आनंद ही है, कोई बात नहीं। उस पर नहीं आती है नींद, सच में नहीं आती है, खत्म ही नींद आती है। टिक्की का साइज देख के नींद खुल जाती है। उस पर दही, हरी चटनी और छोले डले तो बात ही क्या है, खुल गई नींद। देखो जिनकी बंद थी खुल गई। उद्धव जी बोले, और हमारे भक्त तो ऐसे हैं कि ब्रज में जाके व्रत रखते हैं। ब्रज में जाए और टिक्की खाओ, थोड़ा व्रत रखना है ब्रज में जाके। उद्धव जी बोले इनको जो है आप कहाँ भेजो, हे महात्मा, इनको जो है ब्रज में भेजो। तो नारद मुनि बोलते हैं उद्धव जी को, आपने सही कहा है, क्योंकि आप ही वास्तव में ब्रज भाव को जानते हो, आप ब्रज में रहे हो। नारद जी को तो श्राप एक स्थान पे रह नहीं सकते ना। उद्धव जी टिक गए थे वहां जाकर, भगवान ने भेजा ना उनको। किस लिए भेजा? संदेश। तो कुछ समय रहे। उद्धव जी ने लिखा है उद्धव गीता के अंदर, कह मुझे संदेश देने नहीं भेजा था, मुझे शिक्षा लेने भेजा था, और मैं सीधा जाता नहीं तो मुझे ऐसे करके भेजा। जब वहां जाके मैंने देखा ब्रजवासियों का भाव, तो जो है तब पता लगा कि मुझे किस लिए भेजा गया। तो इसलिए आप मत भेजो इनको। जगन्नाथ जी भी दुखी होंगे जब इसकी इच्छा, क्योंकि जगन्नाथ जी सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, और जो इसकी इच्छा है वहां पूर्ण नहीं होगी। आप इनको जो है ब्रज भेजो। ब्रज की लता पता, नदी, पर्वत, शिखा, वृक्ष, फूल, फल देखेंगे, आनंद आएगा इनको। और ब्रज की जो भी वस्तु है वो सब आपको ब्रज भाव प्रदान करने के लिए ही इस भूमंडल पे अवतरित हुई है, और किसी लिए अवतरित नहीं हुई है। वो आप इनको वहां भेज दो, इनको वहां उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो नारद मुनि बोलते कि आप महिमा अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत समय वहां पे वास किया है, आपने उनका संग किया है। हाँ, तो नारद मुनि बोलते हैं, हे गोप कुमार, तुम्हारे लक्षणों से सिद्ध होता है कि तुम गोलोक वृंदावन जाने के अधिकारी हो गए हो। वीजा ऑफिस चले जाओ। वीजा ऑफिस कहां पे है? मथुरा में, गोकुल। ये वीजा ऑफिस है, वहीं से फ्लाइट चलती है सीधा,
और सीधा लेके जाएगी, लेकिन आपको वहां वीजा लेने के लिए जो वैक्सीनेशन फर्स्ट, वैक्सीनेशन 2 जो भी करना है वो सब वहां जाके करना पड़ेगा। जो भी आपको सिस्टम पता लगेगा भाई कैसे जाना है। आगे फ्लाइट में जाके बोलते हैं रिपोर्ट दिखाओ, तो जो भी चाहिए, क्या पहन के जाना है, क्या रहना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, क्या शिक्षा है, वो सब जाके ब्रज में आपको मिलेगी। आप ब्रज चले जाओ। गोप कुमार जी कहते हैं ब्राह्मण, आपके अमृत वचन सुन के बड़ा आनंद आया मुझे, और बड़ी उत्सुकता सी जाग रही है कि भीष्म पंचक में वृंदावन चला जाऊं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं ब्रज भाव ना मिल जाए, आ जाऊं 5 दिन करके। गोप कुमार जी कहते हैं नहीं, आपकी बात से बड़ा आनंद आया, लेकिन मुझे एक मेरे अंदर संशय है। आप एक संशय मेरा क्लियर कर दो। संशय तो नहीं है, मेरे एक आज्ञा है कि मैं भगवान श्री द्वारकानाथ जी से आज्ञा लेने चला जाता हूं। उनको बुरा लगेगा कि मैं आया और चला गया, हाँ, मैंने उनके लोगों को रिजेक्ट किया। तो उद्धव जी बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है। आज्ञा तो तब लेने की जरूरत है जब आप उनको छोड़ के जा रहे हो। आप यहां उनके साथ रह रहे हो या उनके लोक में जाके रह रहे हो उनको। और यदि आपकी सच में गोलोक जाने की इच्छा है, गोकुल जाने की इच्छा है, तो मैं आपको सशक्त करता हूं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहां से आपको गोकुल छोड़ के आएंगे। ये उन्हीं की ड्यूटी है, और किसी के पास यहां से ले जाने की शक्ति नहीं। वो स्वयं छोड़ने के लिए जाएंगे। और ये बात सुनते हैं जैसे ही, तो गोप कुमार जी मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित इस अनकॉन्शियस की स्थिति में आदमी को कुछ फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई किसी ने उनको उठाया है, इतना फील होता है। और कुछ अगले क्षण में जाके कहते हैं हे ब्राह्मण, मैंने यहां पे अपने आप को इस कुंज में पाया। कहां से? द्वारका से। कहां पे? इस कुंज में। जहां कथा सुना रहे हैं यहां पर मैंने अपने आप को इस कुंज में पाया। पता नहीं कौन लाया, कैसे लाया, यहां आके मुझे जो है अपने आप को मैंने यहां पाया। और यहां पाया और मैं यहां रहकर भगवान का भजन करने लगा। अब भगवान का भजन करने लगा तो कभी कभी बड़ा आनंद आता था, कभी कभी बड़े आंसू आते थे। अब ये समझ नहीं आया ये भगवान का भजन दुख देने के लिए है या सुख देने के लिए है। आंसू आना तो क्या हो, दुख होता ना। रोते कब आदमी जो है, आंसू आ रहा तो दुख हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है भक्ति से प्राप्त क्या होता है। और बड़ी ही विकट परिस्थिति में, मेरे पास कोई है नहीं, कोई बता नहीं रहा मुझे क्या करना है। देख रहा हूं वृक्ष, लता पता, जल, जमुना, कालिंदी, सब मुझे जो है कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं भजन कर रहा हूं। और ये सोचते सोचते जो है, हाँ, अश्रुधारा बह रही है गोप कुमार जी की, और धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, और मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित दशा में देखते हैं कोई आया है और कपड़ों से मिट्टी साफ कर रहा है। गोप कुमार जी के कपड़ों से। कुंज में तो मिट्टी होगी ना, ब्रज की माटी है, ब्रज की रज है, हाँ, ब्रज की रज इतनी मुलायम है, हाँ? ब्रज की रज भी माखन की तरह है ना। जब गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण उतारू हो गए कि मुझे गाय चराने जाना है, तो जैसे ही सब गैया को मैसेज पहुंचा तो बोले कृष्ण जो है वो शूज नहीं पहन रहे हैं। क्या बोलते हैं भाई, गाय को सबको पहनाओ पहले जूते, एडिडास, नाइक, रीबॉक, फिर मैं पहनूंगा। तो बोले कहां से लाए 36 लाख जूते, कोई कंपनी नहीं दे सकती, आज के दिन जाना है। तो जैसे गैया को मैसेज पहुंचता है तो गैया उछल उछल के सारे कंकर जो है वो उसको दबा देती है, और वो माखन की तरह ब्रज रज बन जाती है। आज ही ब्रज रज वैसे ही है। तो कहते कोई आया मेरे ना शरीर से क्या कर रहा है, ब्रज रज साफ कर रहा है, मेरे आंसू साफ कर रहा है। और जब आंसू साफ कर रहा है मेरे, तो मैंने देखा आंख खोलकर
मुझे धुंधला धुंधला सा दिखा कि श्याम सुंदर कृष्ण है। आपने ये अटेंड किया होगा, हमने जब सेमिनार किया था, कौन सा, माधुर्य कादम्बनी, ऑनलाइन किया था हमने। तो माधुर्य कादम्बनी में जो हम पहुंचे थे प्रेम के भाव पर, तो इसमें आया था ना कि वो कृष्ण आते हैं, उसके भाव के अनुसार वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या देखना चाहता है, उसको उसके अनुरूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर उसका रिलेशन दिखा रहे हैं। तो कृष्ण आए, माटी साफ की, आंखें साफ की, उठो बालक, आनंद का समय है। और आंखें उनकी पूरी खुलती नहीं है और लगता है कि कृष्ण सुधार या बदनम रद रद गुरा पुल के कथा तब नाम भविष्य अदृश्य हो जाते हैं। और ये कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अनकॉन्शियस होते होते जमुना जी में गिर जाते हैं। जमुना जी के तेज भाव से, प्रवाह से इनकी आंखें खुलती हैं और आंखें क्या खुलेंगी, आंखें खुली, बंद हुई, कहते हैं ब्राह्मण, जब तक मैं आंख खोलता मैंने अपने आप को गोलोक वृंदावन में पाया। मैंने रास्ते में देखा कि ये तो वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मैं जा रहा था। रास्ता भी अलग है ना गोलोक वृंदावन का, एक्सप्रेस हाईवे दूसरा है, वो इधर से नहीं है फरीदाबाद से, एक्सप्रेस हाईवे, कोई भी कठिनाई नहीं, सीधा जा सकते। बोले कोई वो लोक नहीं आया, कोई स्वर्ग नहीं आया, कोई लोक नहीं आया। पीछे आते आते लास्ट में अयोध्या और द्वारका दिख रहा था कुछ, लेकिन मैं एक ऐसे विमान पर चल रहा था जो मन की शक्ति से चलता था, मन की गति से चलता था। मन की गति क्या होती है, यहां और इत्र तत्र, और क्या होता है, मन की इच्छा हुई और कहां पहुंच गए, गोलोक वृंदावन पहुंच गए। अब गोलोक वृंदावन पहुंच के एक विचित्र सी, हजारों विचित्र चीजों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये जो स्थान है वो वही है जहां मैं नीचे था, वही उसी तरह के कुंज, उसी तरह के पेड़ लता, ब्रजवासी। सबसे पहले वृद्ध स्त्रियों को देखते हैं। वृद्ध स्त्रियां जो हैं पुष्प तोड़ रही हैं, पुष्प चयन कर रही हैं भगवान की माला बनाने के लिए। उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनसे पूछते हैं, हे माताओं ये बताओ इस लोक का राजा कौन है, और वो राजा कहां मिलता है, वो कैसा दिखता है, उसका घर कहां है। सामने से कोई उत्तर नहीं आता, वो अपनी सेवा में लगी हुई है। फिर दोबारा पूछते हैं, हे माता मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसे कहते ना आदमी जब जवाब नहीं मिलता था, मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते थोड़ा इशारा करके बता दो, रास्ता किधर से है। यहां पर तो ब्लू कलर का बोर्ड लगा नहीं है, सिलमपुर इधर, मेट्रो इधर, कैसे पता लगेगा मुझे। थोड़ा एक इशारा करके बता दो किस तरफ रहते हैं वो राजा, कहां रहते हैं वहां यहां के भगवान। कोई उत्तर नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ब्रजवासी जो हैं, हाँ, वो अपना सुबह का लालन पालन कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक वृद्ध स्त्री, वो कुछ गा रही होती है। श्री कृष्ण गोविंद माधवेति
हे कृष्ण गोविंद माधवेति। माधव का नाम पुकार रहे हैं, कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, और रोए जा रही हैं। तो गोप कुमार जी बोलते हैं, माता आपके भजन में आनंद की वाणी आ रही है, लेकिन आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। आप दुखी हैं या सुखी हैं, थोड़ा बताओ तो सही। और ये जो आप भजन गा रहे हो, इससे दुख प्राप्त होता है या सुख प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा गाना कोई गाएगा भैया मुझे 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 रोना आ जाए या मुझे कोई कष्ट आ जाए? कोई गाता है ऐसा गाना संसार में? क्या गाते हैं भाई? मुझे तो सब कुछ चाहिए। आप ये जो भजन गा रहे हो, इस भजन का मतलब क्या है? हा? और आप रो क्यों रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आया कि आपका इस भजन को गाने का वास्तविक जो है वो कारण क्या है, और आपको इससे क्या प्राप्त हो रहा है? थोड़ा बताओ तो सही। कोई उत्तर नहीं। बड़े दुख की बात है, यहाँ कोई बताता ही नहीं है भाई क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ रास्ता है, कोई इशारा भी नहीं बताता है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो इनकी व्याकुलता देखती है वो वृद्ध गोपी, तो उनको कहते हैं ये जो स्थान है, ये राजा नंद का स्थान है। यहाँ के राजा कौन है? नंद महाराज यहाँ के राजा हैं। हाँ, और उनके पुत्र श्री नंद नंदन हमारे इष्ट हैं। तो बोले मैया ये नंदन, अब नंद का अलग केस तो खत्म हो गया ना। सेकंड, नंद नंदन मिलते कहाँ हैं? बोले वो नंद नंदन सुबह के वक्त बलराम जी और अपने सखाओं के साथ गायें चराने के लिए गए हैं। अभी कुछ देर में आते हुए होंगे। बोले अच्छा, थोड़ा मैया बात की है तो एक बार बता दो कि कहाँ से आएंगे। पहला बंदा मिला जिसने तो कम्युनिकेशन चालू हुआ है ना, कम्युनिकेशन ही सेटअप नहीं हो रहा था। थोड़ा बता दो कहाँ से। बोले रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा गोलोक जिस तरफ टकाटकी लगा हुआ देख रहा हो, समझ लो कृष्ण वहां से आने वाले हैं। पूरे गोलोक का और कोई कार्य नहीं है। और उनको ना देखना हो तो मत देखो, वो पेड़ के पत्ते जिस तरफ देख रहे हो उधर देख लेना। और ये भी मत देख सको तो जमुना जिस तरफ बह रही हो उस तरफ से कृष्ण आने वाले होंगे। और ये गोप कुमार जी भी सबको देखा तो सबकी नजर एक ही तरफ है और सबके आंखों में अश्रु हैं कि कृष्ण कितने समय से दिखे नहीं है। अभी सुबह गए हैं, क्या समय है? अभी गोधूली का समय बोलते हैं ना, इवनिंग टाइम, शाम होने का समय है, कृष्ण आए नहीं अभी तक। और सब के सब कार्य छोड़कर केवल उधर देख रहे हैं। गोप कुमार जी देखते हैं क्या एकाग्रता है सबके अंदर, क्या कृष्ण प्रेम है, क्या आनंद है। हाँ, और सबकी आंखें कृष्ण को देख रही हैं। ये जो ब्लैक जो डेला बोलते हैं, जो किसी का यहां पर सेट हुआ होगा, किसी का यहां पर सेट हुआ है, देख उधर ही रहे हैं। कोई इधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है, देख उधर ही है। आप कभी मायापुर धाम में जाएंगे तो अष्ट सखियां श्री राधा माधव को सब अलग स्टाइल से देख रही हैं। वो देख श्री राधा माधव को रही, यही बिल्कुल सेम जो सीन है ये वहां पर गोप कुमार जी देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में गोलोकवासी कृष्ण को देखने के लिए आतुर हैं। पेड़ पत्ते, हाँ, सभी उधर देख रहे हैं और जमुना जी भी उधर ही देख रही हैं। और ये भी उधर तरफ जो है टकटकी लगाकर, जैसा देश वैसा भेष, उसी के अंदर जो है बैठ जाते हैं और कृष्ण को देखने के लिए आतुर है कि नंद नंदन जो है अभी आने वाले हैं। तो अगले सप्ताह नंद नंदन आएंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, नेक्स्ट वीक इसके आगे की हम कथा कंटिन्यू करेंगे।
कि कृष्ण जब आते हैं तो फिर वो ब्रजवासी जिनकी बात उत्तरा माता ने पूछी है कि उनको क्या प्राप्त होता है, उनका क्या भगवान से प्रेम है, उनका क्या भाव है, उसकी शुरुआत अब हो ही है। अभी 1-2 हफ्ते लगेंगे थोड़ा सा इसको और समझने में। श्रील सनातन गोस्वामी पाद बहुत ही विस्तृत रूप में इसको बता रहे हैं, आनंद रूप में बता रहे हैं। हाँ, तो आप थोड़ा सा दिन में सो के आ जाइए, रात को थोड़ा सा उठ के रहिए। जागरण में सारी सारी रात जागते हैं सब लोग, हम तो आधा पौना घंटा मांगते हैं, उसमें भी नहीं जाग सकते आपसे। बीच में हमको भी वो चांगो फांगो ढमढम करना बड़े खत्म, नींद खुलेगी, वो इसलिए करते हैं ना, झम 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 झम। तो प्रार्थना है आपसे, अगले सप्ताह आइए, इसकी चर्चा जो है हम आगे करेंगे। बड़ा आनंद है। और फिर ब्रज भाव की बात होगी, ब्रज की बात होगी, ब्रजेंद्र नंदन, हाँ, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बात होगी, उनके ब्रजवासियों के प्रति प्रेम भाव की बात होगी, आनंद की बात होगी। हरे कृष्ण। श्रील